चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और क्या थोड़ी देर पहले से मैं देख रहा हूँ ब्रेक से ही आपकी चिड़चिड़ापन सा एक जो है ना जाहिर हो रहा है मुसलसल। अब ऑन कैम आ गए हम, थोड़ा सा ये देखिए ये होता है, इसीलिए कहती हूँ आप दोनों को रेस्ट की बहुत जरूरत है। अब फ्रस्ट्रेशन जो है ना मूड के ऊपर आ रही है ना, exactly, वो देखो पता चल रहा है, थकन हो जाती है। यही चीज तो हम समझाना चाह रहे हैं। ये एक्ट इसीलिए था कि आप लोग ये समझ सकें। ये एक्ट करके आपको इसलिए दिखाया कि आप समझें इस चीज़ को कि काम अगर आप कर रहे हैं, काम के साथ साथ रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आपको रेस्ट लेना है और रेस्ट लेकर आपको ऐसे मुकाम पर जाना है जहाँ से आप सारी चीज़ों को ना एक साइड पर रख दें और ये समझें कि आपने अपने आप को एंजॉय करना है। और इसी बात के साथ हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम। बात कर रही हूँ कराची से। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। एक बार फिर अपना नाम बताएंगी प्लीज? अली, आपको देख के इतना अच्छा लग रहा है दोबारा से। थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली शो देख रही थी पिछले दिनों भी आपका, आप शर्लीन के साथ बहुत अच्छा कह रहे थे। जी 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 शर्लीन, मैं लिटरली मैं आपको बताऊं कि मैं मिस भी कर रहा हूँ शार्लीन को। और आज मेरे साथ एमी मौजूद हैं, एमी के साथ भी शो कर रहे हैं, मजा आ रहा है। एनी इज आल्सो डूइंग वेरी गुड। एनी डोंट टेक मी रॉन्ग, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट शर्लीन। वो बहुत अच्छा कह रही थी, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। आपको हमने इसीलिए कहा था कि कॉल करें आप। ये मतलब आपने करवाई है? अरे भाई अपने बंदे बिठाए हुए हमने। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे नहीं पता था यार। आज की टॉपिक के बारे में आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग काम तो इसलिए ही कर रहे हैं ताकि हम एक अच्छी लाइफ गुजार सकें। बट यू नो, हम लोग जब कराची में रह रहे होते हैं, हमारे 9 to 5 आवर्स होते हैं। सुबह हम निकलते हैं घर से 9 बजे और 6 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है। सपोजिटली तो 6 बजे होती है, बट क्योंकि हम 6 बजे ऑफिस से निकलते हैं, फिर कराची से ट्रैफिक एंड ऑल, यू नो, वी ऑल गेट स्टक इन द ट्रैफिक। 2-2 घंटे लोग सड़क पे ट्रैफिक में फंसते हैं और फिर सुबह भी 2 घंटे 1 घंटे लगता है। बिल्कुल। मुझे लगता है इट्स बिकॉज ऑफ द लिविंग। हमारा जो शहर का एनवायरनमेंट है और जो ट्रैफिक है और जो बाकी चीजें है ना, उसने भी हमारी जिंदगी को सिर्फ काम की हद तक इसका बहुत अच्छा जवाब है। ये निशा से हम बात कर रहे थे, निशा आपको जवाब देंगी इसका बड़ा जबरदस्त। निशा, वो अभी जो आप बता रही थी ना, वो जरा बताएं, जो आपने वेकेशन गुजारा कितना जरूरी है और अब आप कितनी एनर्जी के साथ वापस आई? जी बिल्कुल, ये असल में मैं आप लोगों के इस प्रोग्राम के थ्रू सब लोगों को बताऊंगी कि देखिए वेकेशंस बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मैं काम कर रही थी ना, एनर्जी तो थी, मगर ना मैं थोड़ा सा ना बोर अंदर से फील कर रही थी, दिमाग फ्रेश नहीं हो रहा था, चिड़चिड़ी हो रही थी। जी बिल्कुल, वो एक चिड़चिड़ा, मतलब जा रही हूँ, डेली रूटीन बोर हो जाता है ना इंसान। लेकिन जब मैं गई हूँ, एक तो एक्साइटमेंट, जाना है, उसके बाद फिर वो खाला के घर गई, फिर वहाँ एंजॉय, फिर नया मॉल। सबसे बड़ी बात उनको मैं कंटिन्यू करूंगी जो उन्होंने कहा कि आपको ना एनवायरनमेंट बड़ा फ्रेश करता है। फोन तो बंद हो गया, लेकिन आप नई जगह जा रहे हैं, नई आबो हवा। कहते नहीं है कि कहीं तुम्हें कारोबार नहीं हो रहा भाई, कहीं का पानी आबो हवा चेंज कर लो। तो आबो हवा आपकी अपनी तबीयत पे बहुत असर होता है। तो बिल्कुल आपको, अच्छा जरूरी नहीं कि आप शहर से बाहर जाएं, आप घर से बाहर भी जाएं, लेकिन घर से बाहर जाने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप जाएं, मियाँ बीवी या फैमिली वालों सब मोबाइल लेके बैठ जाएं। एक दूसरे से कम्युनिकेशन बढ़ाएं, बातें करें, एक दूसरे से प्रॉब्लम डिस्कस करें। और घर के बड़ों को, चाहे वो आपकी सास हो, नानी हो, दादी हो, उनको जरूर शामिल करें। वो हर फैमिली का एक कीमती सरमाया है। लोग कहते हैं नहीं, वो लोग कहते हैं टोटके के अलावा कहते हैं अरे छोड़ो ना, अम्मा कहाँ चलेंगी, अरे अम्मा को चलाना पड़ेगा, किससे सुना देंगी, हाँ फिर वही अम्मी छोड़ो। लेकिन देखें, आपकी जो पुराने लोग हैं ना, वो आपकी एनर्जी है। बिल्कुल, हम उनसे बैठे, उनसे बात करें, उनको हंसाएं, और घर की बरकत भी है, हम लोगों का जो मानना है। लेकिन ये है कि बात फिर टॉपिक पे आते हैं कि वेकेशंस बहुत जरूरी है, ब्रेक बहुत जरूरी है, और सबको ब्रेक बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद क्योंकि निशा वापस आई है, निशा ने कहा मैं इतनी एनर्जेटिक होकर वापस आई हूँ कि अब कराची के रश में ना, मतलब धक्के होते हैं, देख ना आगे निकल जाऊंगी। अब कोई मुझसे लड़के देखा, मेरी गाड़ी सबसे आगे होगी, सबको डॉज करके आगे जाऊंगी मैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अली, और मोस्ट ऑफ द टाइम अब हम जिस तरह की बात कर रहे हैं, आज हमने कहा कि जिंदगी जो है वो बड़ी फंस के रह गई है। तो अब हम देखते हैं जो हमारे घर के, जैसे निशा ने कहा, बड़े बुजुर्ग, अब बड़े बुजुर्गों का भी ना बड़ा चेंज माइंड हो गया है। वो भी आपके मोबाइल्स, उनकी भी स्क्रीनिंग टाइम, और वो जो टोटके थे, वो बच्चा संभालना, ये करना। अरे भाई, आपके स्टेटस कोई ना देखे,
आपकी नानी दादी जरूर देख रही होंगी बैठे हुए, तो वो स्टेटस सबसे पहले देखेंगी। ये क्या मामला है? क्या देखें, अफेक्ट तो होगा। जो चीज़ें माशरे में राइज होती हैं ज़ाहिर है वही इस्तेमाल करेंगे। आज गाड़ी है तो लोग घोड़ों पे सफ़र नहीं करेंगे, अगर करते भी थे तो वो भी अब नहीं करेंगे। तो जो फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं आप उसको यूज़ तो करते हैं। तो ये भी जो है, अब आप जो नानी दादी की बात कर रहे हैं ना, आप तो 50s में 60s में है ना वो, तो उन्होंने भी अपने दौर में फ़ोन आ गया था, उन्होंने यूज़ किया है, तो ज़ाहिर है वो तो इन चीज़ों का पार्ट हो गए। हाँ, ये अलग बात है कि अब जो 2.5 साल का बच्चा है उसके हाथ में अभी से फ़ोन है, बिल्कुल, तो उसकी प्रेफरेंस चेंज है और वो बहुत ज़्यादा जानता है मोबाइल फ़ोन के बारे में जितना हम नहीं जानते या हमसे बड़े नहीं जानते। तो वो तो इसी जनरेशन के पैदावार हैं, उनको तो मालूम है। अच्छा, आप सर जब आप बात जो करते हैं ना तो हमारे साथ कॉलर लाइन पे आ जाते हैं माशाल्लाह। एक कॉलर और आ गए, बात कर लेते हैं उनसे। कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। एमी खान, अगर मुझे आप पहचान लें। एमी खान, अगर आप इन्हें पहचान लें। मैं आपको पहचान गई, यकीनन आप बहुत खूबसूरत सी हस्ती है। देखें, ये तो मुझे पहचान लेगा इसलिए क्योंकि मैं इसका भी रेगुलर कॉलर बन चुका हूँ। या बात कर रहे हैं। या भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एमी भाई, मैं तो बड़ा तलाशी था क्योंकि ना आप रेडियो पे मुझे नजर आ रही, ना टीवी पे नजर आ रही थी। रेडियो पे कैसे नजर आएंगी? रेडियो पर तो आवाज आती है। रेडियो पे भी नजर आती है, उसपे भी फेसबुक लाइव में आती है। नहीं, आपने सही से मुझे ढूंढा नहीं, फिर इसका मतलब है। हाँ, ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है। अब आपने ढूंढा, देखे एमी मिल गई आपको। बिल्कुल। कैसे या जी बताइए। बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, आपको देख के बहुत खुशी हुई। अच्छा, निशा की बात, निशा छा गई है भाई, छा गई है। उसकी वजह पता है कि ये दोनों जनरेशन को लेके चल रही है ना, वरना दोनों जनरेशन की बात बहुत अच्छी बात की। जो ब्लेंड है ना वो ये अभी आपके जो गेस्ट ने एक बात कही ना, बहुत अच्छी बात की। देखिए, जमाना चेंज हो गया, अब नानियां दादियां वो भी इस टाइप की नहीं रही हैं। आइंदा दौर में नाने दानी इस तरह की नहीं होंगी। हमारी अम्माएं आजकल, मेरी अम्मा ने तो कभी मोबाइल यूज ही नहीं किया ना। अब मेरी वाइफ सारे ड्रामे उस पर देखती है तो टाइम उस पर लगाती है। लेकिन जो असल कोर है ना, जो मैं इनसे पूछना भी चाह रहा हूँ, बात ये है कि हम इतने हम एडिक्टेड हो गए। हाउ टू गेट rid दिस एडिक्शन, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें इसको साइड में रख के एक साथ बैठ के गुफ्तगू करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच याया भाई। आपका मतलब हम जब भी शो करते हैं ना, याया की कॉल ना आए ऐसा हो नहीं सकता। और आज फिर आपने कॉल की और आज आपने एमी के लिए कॉल की। चले भाई एमी, आप लेके चले बात को आगे फिर। नहीं बिल्कुल। अच्छा, अब शॉर्टली रखते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और छोटा सा एक मैसेज लेते हैं। अली भाई, एक छोटा सा मैसेज आप दें, कोई मोटिवेशनल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। 2 चीज़ें हैं अली, एक तो मौला अली का कॉल है जी कि अपने दिन को 3 हिस्सों में तकसीम करो। एक हिस्सा काम के लिए, एक हिस्सा आराम के लिए और एक हिस्सा मामलात के लिए। तो अगर आप लेटेस्ट साइंस भी आज यही कहती है कि 8 घंटे की नींद होना चाहिए। दुनिया भर का HR कहता है कि 8 आवर्स जो है वर्किंग होना चाहिए और आप लोगों से ताल्लुकात बनाएं। उसमें मामलात में आप रिश्तेदारों से मिलें, दोस्तों से मिलें, फ़ोन यूज़ करें, जो भी चीज़ सही है। दूसरी बात यह है कि कहानी मेरे जहन में आ रही है कि एक मछुआरा फिशरमैन जो है वो समंदर के किनारे बैठा हुआ था। एक बिजनेसमैन आया, उसने देखा कि ये फारिग बैठा हुआ है। उसने कहा कि तुम 2-4 मछलियाँ पकड़ के फारिग होके यहाँ बैठ जाते हो, ज़्यादा मछलियाँ पकड़ो, फैक्ट्रीज बनाओ और फिर कहेंगे उसके बाद मैं क्या करूँ? उसके बाद तुम आराम से यहाँ बैठ सकते हो। मैं तो काम अभी कर रहा हूँ। तो जब अभी भी आराम से बैठा हूँ, बाद में भी यही करूँगा। तो अपनी चादर देख के अपने पैर फैलाना सीखें। जो हमने अपने टारगेट्स बहुत ऊपर कर लिए हैं तो उससे हमें निकलना चाहिए। आप अपार्टमेंट लेते हैं, कहते हैं जी इसमें जिम होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, लेकिन उसकी EMI पे करते करते ना आप स्विमिंग पूल जा पाते हैं ना आप जो है वो उसकी जिम जा पाते हैं। जबरदस्त, बेहतरीन बात हो गई है। अब निशा साहिबा, आपके तो वैसे ही फैन हो गए लोग। अब आप बताइए, आप कोई छोटा सा मैसेज दे जरा हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, मैं जो अभी आपके बड़े प्यारे कॉलर थे याया साहब, तो मैं उन्हीं का जवाब मेरे जो दिमाग में आया, जो उन्होंने ये कहा ना कि हमें इस चीज़ से निकलने के लिए क्या करना चाहिए। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सबके लिए कि देखिए, गोरे हम फिर वही बात है उनको फॉलो करते हैं, वो काम जरूर करते हैं। एक तो वेकेशंस पे हमने बात कर दी, अपने आप को रेस्ट देते हैं। दूसरा, वो घर में पेट्स पालते हैं। और तीसरी जो दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ है वो चीज़ ये कि एक्सरसाइज करते हैं। हम लोगों ने एक्सरसाइज, अपनी बॉडी को ना एक्सरसाइज, फ्रस्ट्रेशन वो हमारी अंदर ही अंदर है। आप पेट्स पाले, अब हमारे यहाँ कि बिल्लियाँ पालनी, उससे भी प्रॉब्लम होता है। कुत्ते हम घर के अंदर ला नहीं सकते। तो पेट्स भी जरूरी हैं, वॉक जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है। चाहे अपनी बेगम का हाथ पकड़ के निकल जाए वॉक के अंदर, निकल जाए भाई बेगम का। अच्छा, सारी बातें छोड़ के ना निशा की भी सारी बात आ जाती है। बेगम का हाथ पकड़े, बाहर निकल जाए, घूमने चले जाए, खाने पर चले जाए, लेकिन वहां जाके मोबाइल ना यूज करें। ठीक है। अब इसी टॉपिक के साथ हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे
और इस दुआ के साथ कि आप लोग खुश रहें और कल फिर इंशाल्लाह हम आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आने का, अली आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी और हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।